मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप मीटिंग में जुड़े हैं। और हमारे कुछ एजेंडे थे, हम डायरेक्ट मीटिंग करना चाहते थे आप लोगों के साथ, लेकिन वो सचिव साहब से वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आप डायरेक्ट मीटिंग मत करिए, ऑनलाइन ही करिए, तो इसलिए हमें ऑनलाइन करनी पड़ी है मीटिंग। वैसे हमारा ये विचार था कि ये जो है हम फिजिकली हम करें इस मीटिंग को, लेकिन अब सचिव महोदय के निर्देशानुसार जो है ऑनलाइन में इसको चेंज करना पड़ा। लेकिन ठीक है, आप लोग जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, जो भी है इसमें हमारा काम हो जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब एजेंडा वायर जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, अन्य बातें बाद में होंगी, पहले हम एजेंडे को लेंगे, एजेंडे के हिसाब से चलेंगे, हमारी क्या प्रगति है, क्या कार्य है। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद विभाग की ओर से आप लोगों से, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूं जल्दी, और मैं अपने अनुभव और उसके हिसाब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्षेत्र में, मैं देख रहा हूं कि जिला योजना का कोई भी प्रावधान हमारे विभाग को जो है नहीं हो पा रहा है जिलों से। तो मैं आशा करता हूं कि आप जिला योजना के अंतर्गत विभाग के लिए जो है अपना प्रावधान कराएं, भवनों के निर्माण के लिए। राज्य योजना के अंतर्गत कहीं भूमि उपलब्ध है तो उसके लिए बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें प्रस्ताव दें, उसका एस्टिमेट बनाकर भेजें, तभी वो राज्य योजना में रखा जा सकता है। और जैसे किराए, जो चिकित्सालयों की जो उपस्थिति है पर्जेंट, क्योंकि अब कोरोना का काल खत्म हो गया है, हमारे अस्पतालों की स्थिति बीच में काफी खराब रही है कि क्योंकि हम लोग उसमें ड्यूटी कर रहे थे, हमारे चिकित्सालयों की उस तरह से सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अधिकतर स्टाफ जो है कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे। तो मैं अब आशा करता हूं कि सभी अपने चिकित्सालयों में अच्छे ढंग से ड्यूटी करेंगे और जनता को, जो हमारा मूल उद्देश्य है, चिकित्सा से लाभान्वित करेंगे। और दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि HWC का कार्यक्रम जो है समयबद्ध है, इसको 31 मार्च तक हमें पूरा करना है। और जो इस साल 60 हैं, और आप लोगों के लिए एक भविष्य के लिए अगले वर्षों से एक और कठिनाई आने वाली है कि HWC में जो है बिल्डिंग होनी चाहिए, और हमारी अधिकतर जगह जो है बिल्डिंगें नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिला योजना में आप भूमि की व्यवस्था करते हुए जिला योजना में बजट का प्रावधान रखवाएं, या राज्य योजना के लिए भी आप भेजें प्रस्ताव, तो उस जब बिल्डिंगें बनेंगी तभी वो HWC हो पाएंगे। अगर अगले साल मुझे ऐसा लगता है कि 50 ऐसी जगह मिलेंगी हमारे पास जिनमें बिल्डिंगें होंगी या नहीं होंगी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और भारत सरकार का जो पैसा हमें मिल रहा है, जिससे विभाग को फायदा होने वाला है, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शेष पैसा भी जल्दी रिलीज हो जाएगा। आपको जो हमारे पास आया था वो हमने रिलीज कर दिया है, बाकी पैसा भी उम्मीद है कि 2-3-4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो 31 मार्च तक हमने ये करना, और इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं होनी चाहिए। एक कमेटी बना करके जो इस विषय में डिटेल से, अभी डॉक्टर हमारे जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर पांडे, वो आपको HWC के बारे में जो पहला पॉइंट हमने रखा है HWC का ही है, तो इस पे वो आपको डिटेल से जानकारी देंगे और आप लोगों का अपडेट भी लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पे काफी प्रगति पर होंगे। और ये सचिव साहब ने भी कल कहा है कि मैं इस बार जो हो कुमाऊं मंडल में ही देखूंगा इसको, HWC का कोई 2-4 सेंटर में मैं भी देखूंगा। कल मेरी बात हुई थी, तो आप लोग जो है जरूर इसको तत्काल इस पे कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो पांडे जी, आप बताइए थोड़ा सा, ये क्या क्या है इसमें, HWC में क्या क्या होना है और क्या प्रगति हुई है जिलों में? टाइमलाइन के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से आप लोग बताएं। इसमें है गाइडलाइन हमने बना दी है उसके लिए, और आप लोगों को वो भेज भी दी है। जिन जिलों में नहीं पहुंची होगी अभी पहुंचवा दी जाएगी, है ना? कौन रहेगी? सभी हार्ड, वैसे तो सॉफ्ट कॉपी सभी जगह दे दिया। हाँ, नहीं, जो हार्ड कॉपी जो है, जो जिले से नियर बाई कोई आता है तो हमसे कलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज हम उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, भिजवा देंगे। कुमाऊं की तो ऑलमोस्ट भेज दी, चंपावत है, बाकी यहाँ पे उत्तरकाशी की भेज दी, मैडम को दे दी, देहरादून की दे दी, हरिद्वार की दे दी। जो जिले छुट्टे हैं उनके भेज देंगे, जल्दी कर देते हैं। ठीक, अब बाकी आप पांडे जी इसको बताओ जरा क्या शुरू करें, पहले बाकी क्या करें। पहले HWC ही अर्जेंट है, पहले उसको ही स्टार्ट करिए। मैं सचिव साहब से जुड़ेंगे, एक मिनट बात करते। क्या उसका क्या होगा सर्टिफिकेट का? हाँ सर, नमस्कार। साहब जुड़ेंगे इससे मीटिंग जो ऑनलाइन हो रही?
नहीं जुड़ गए। ये HWC की हमने वो भेजा था ना लिंक। हाँ भेजे साहब। नहीं आपको भेज देते हैं, आपको भेजें। अभी स्टार्ट हो रही है, अभी 11 बजे था ना, अब स्टार्ट हो गई है, हो रही है, वो शुरू हो रही है आ जाए तो हम शुरू कर देंगे। भेज दिए साहब, भेज देता हूँ मैं आपको भेजूँ साहब को भेजूँ। ठीक है तो मैं भेजता हूँ आपको भेजता हूँ। नेट नहीं चलेगा। अरे पता क्या रहा ये हरीश कुमार को कर देते हैं। इसको तो मिल गया, आपने देखा नहीं है। चल रहे आएंगे तो बता देगा ना। हाँ आएंगे ज्वाइन करेंगे तो हाँ बता देगा, तो बता देगा, जैसे ज्वाइन करेंगे तो बता देना। नमस्कार। जैसे कि आज की बैठक में हमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, तो सर्वप्रथम आज का एजेंडा बिंदु में हम देख लेते हैं। वो बाद में जी जी जी, और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, तो आप उसको आखिरी में नोट कर लीजिएगा। आपके जिलावार उसको पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या किसी को कोई दिक्कत या कोई क्वेरी है। तो फिलहाल हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम के अनुरूप, जैसे हमने गाइडलाइन में सब चीज स्पष्ट कर दी थी, पहले भी 2 बार हमने मीटिंग कर ली है इसकी। 2 बार हमने ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं इसकी, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, नोडल अधिकारियों को सब चीज स्पष्ट है, गाइडलाइन हमारे द्वारा शेयर की जा चुकी है। आपसे हमने पहले भी इसमें बताया था कि किस तरह से कार्य करना है, और कई बार आपने इसमें क्लियरेंस भी कई चीजों में पूछी है। तो अभी इसमें हम कहते हैं कि टाइमलाइन के आधार पर अभी तक क्या क्या कार्य आपके द्वारा संपादित कर लिए गए हैं। बजट आपको 40% का भुगतान किया जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले का जो सिविल रिपेयरिंग कार्य का था, ये हमने टाइमलाइन इसमें तय की थी कि 15 फरवरी तक ये आपको कार्य संपादित करना है। तो संभवतः ये काम शुरू हो गया होगा जनपदों में। जिलावार आप कृपया इसमें बताएंगे। सबसे पहले पिथौरागढ़ जनपद से, पिथौरागढ़ जनपद से। हेलो जी सर। हेलो जी हाँ पंडित जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप आगे बोलिएगा सर। हाँ तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारे जनपद में 2 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चयनित किए गए हैं, मवानी दवानी और बलुआ कोट जी। उन दोनों केंद्रों में हमारे CHOs हैं, पहले उनकी पहले पूर्व में भी ट्रेनिंग हुई है, और उसके बाद जो सर ट्रेनिंग वगैरह का तो हो चुका है ना ऑलरेडी। आप केवल ये इसका बताइएगा सिविल रिपेयरिंग का कार्य का क्या हुआ है बस। हाँ बता दीजिए। वो भी संपादित हो चुका है।
इसके बाद आशाओं के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर ये इसको आप पर ये बता दीजिए जो मेन पॉइंट है ना, जो जिन बिंदुओं पे जो आपके टाइमलाइन थे उसके आधार पे क्या क्या हुआ है वो बता दीजिए। जैसे सबसे पहले आप सिविल रिपेयरिंग का बता दीजिएगा। सिविल रिपेयरिंग का क्या काम होगा? आपकी किसी एजेंसी से वार्ता हुई है? कार्य के लिए सारी चीजें चयनित कर ली गई है। चोच को बता दिया गया है कि लोकल स्तर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चयनित कर ले। तो अभी तक चूंकि फाइनल नहीं हुआ था कि हम किस प्रकार से खर्चों को शुरू करें, क्योंकि जब भी हम किसी को ऑर्डर आदि देंगे तो उनको कुछ ना कुछ एडवांस आदि भी देना पड़ेगा। हमारे शुरू नहीं हो पाया। नहीं सर, ये इसमें ना डिले बिल्कुल नहीं। आप ये समझिएगा, भारत सरकार की तरफ से इसी हर हफ्ते समीक्षा हो रही है। वहाँ रोज फोन आ रहे हैं उनकी क्या प्रगति हुई अभी तक। हमारी अगर प्रगति नहीं होगी तो फिर ये दिक्कत होगी हमें टाइमलाइन पूरी करने में। फोन कर मशीनरी इंस्ट्रूमेंट आदि के सारे कर लिए गए हैं। वो ऑर्डर हम तभी कर सकते हैं जब अगर हमारे आयुष का एक लेटर आ जाए कि हम खर्चा प्रारंभ कर दें, तो हमारा योगा इंस्ट्रक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए भी सारी गाइडलाइन हमने बना ली है। जी सर। जी अवनीश जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी सर। ऐसा है कि हमने लिखा है कि सिविल वर्क 15 फरवरी तक होना है, स्टार्ट ना पूरा होना है। जी तो सर। इसमें आप ये कर लीजिए कि जो आपकी जो जिले के कोई एजेंसी है, कोई उन्होंने किससे करवाया? एलोपैथिक वालों ने? एलोपैथिक वालों ने जो लोकल स्तर पे उनके ग्रामीण स्तर पे नहीं, इसके कोई एजेंसी जैसे ग्रामीण अभियंत्रण है या और पेयजल निगम है या कोई और है संस्था है, उनके उनसे अधिकारी से बात कर लो ना आप लोग। ज्यादातर काम जल निगम से तो उनसे बात कर लीजिए कि हमारा इस प्रकार से काम होना है और इसके लिए आप हमें वो कर दीजिए। तो उसके लिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा टेंडरिंग की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी उतनी। क्यों? जी सर जी, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ सिविल वर्क का काम तो आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा, ये कितने दिन में हो जाएगा बता दो, नोट कर लो। हैं? 10 दिन में ये कर देंगे, नोट कर लो डॉक्टर साहब। मैं तो आप नोट करो, 10 दिन में सिविल वर्क कर देंगे। और ये फर्नीचर वाला, ब्रांडिंग, फर्नीचर ब्रांडिंग की लिस्टिंग हो चुकी है सर। ऑर्डर कमेटी बना के कमेटी तुरंत आज ही बना लीजिए, कल बना लीजिए कमेटी, और उसके बाद तुरंत वो कार्यवाही कर लीजिए। ठीक है सर। अभी तक ये नहीं था कि करना शुरू कर दें या नहीं करें। क्या करें? खर्चा करना शुरू कर हाँ, काम नहीं हुआ भाई। 20 पैसा भेजे हुए 20 दिन हो गए। डीओ साहब असल में वो ट्रांसफर हो गए ना, वहाँ थोड़ा सा अव्यवस्था तो है। चार्ज में कौन है? वो कहाँ है? जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी बात करो। हाँ नमस्कार जोशी जी। जी सर। आप ये काम टाइम बाउंड है और आप पहली बार डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर का चार्ज ले रहे हैं। पहले तो आपको बधाई। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये बहुत जिम्मेदारी का पद है, आपने संभाला है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये टाइम बाउंड है, इसको थोड़ा पर्सनली लग के आप कर लीजिए। ठीक है जी सर। जैसा डॉक्टर अवनीश उपाध्याय कह रहे हैं 10 दिन में आपके पास केवल मात्र दो हॉस्पिटल है ना आपके? तो जी सर। केवल 2 हॉस्पिटल हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आप आरईएस से या पेयजल निगम से बात कर लीजिए। हमें इस तरह की ब्रांडिंग करवानी है, इस तरह का हमारा सिविल वर्क है, छोटा मोटा जो है ना। जी सर। और ये जो फर्नीचर लेना है उसके लिए कमेटी बना के परचेज ऑर्डर कर दो, खत्म बात।
वो जी सर, सब जी मैंने ड्राफ्ट वगैरह सब कितने तैयार दिन में हो हो गया जाएगा ये? देख लीजिए, 31 सर, मार्च में ये फाइनल होना है ये। सर ये 10 दिन सर कह रहे हैं, लेकिन कमिटी वगैरह तो कब तक हो 15 जाएगा दिन का सर? 15 दिन का समय दे दीजिए सर। नहीं, अरे यार, हम नहीं दे रहे समय, भारत सरकार का है, ये तो टाइम बाउंड है। हैं? सर इसमें काम सिविल वर्क कराने में 10-15 दिन लग ही जाते हैं सर। तो अभी तो आपने स्टार्ट नहीं किया ना। अगर बजट दिए हुए आपको 20 दिन हो गए। जी सर, जी सर। सर मुझे 4 जिले में हफ्ता भरी हुआ है। हाँ, तो ये तो आप तुरंत कर लीजिए इस पे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। 10 दिन में पूरी कार्य करो। चलो अगला अगला और क्या है? योग का सिलेक्शन सर कमेटी का। हाँ, योग के लिए, योग का जो रखोगे आप, योग का महिला और पुरुष, उसका सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है? योग के लिए हमने सिलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर किसी ने निकाली किसी जिले में निकालने को भी हाँ, विज्ञप्ति निकलेगी ना उसकी। गाइडलाइन में जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अनुसार हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है और उसको आज या कल में हाँ, पहले हाँ जी, हाँ हाँ, पेपर में देख रहे हो सर। के अंदर हम विज्ञापन हो गया, विज्ञापन हो गया, विज्ञापन का ड्राफ्ट है। जल्दी करो भैया। सर इसका मतलब कुछ हुआ नहीं है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ये हो गया, पर काम कुछ नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। तो ड्राफ्ट का क्या करना है? 20 दिन में ड्राफ्ट ही तैयार हो रहा है। इस पे स्पीड दो भाई। एक महीना है, केवल 1 महीना। 20 मार्च में क्लोज हो जाता है, 20 मार्च में पेमेंट नहीं होगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है 20 दिन में, इसमें हुआ नहीं कुछ नहीं। आप इसको जल्दी से जल्दी 1 दिन में, मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम इसका विज्ञापन का रखिए और 1 हफ्ते में भर्ती करा करके किराया करिए। जी सर। बागेश्वर नहीं हो जाएगा। पिथौरागढ़ का कोई ठीक है, नहीं एक बार उनको बता दो, इसको कंट्रोल को बता दो। पिथौरागढ़ जनपद से अनुरोध है कि कृपया 1 सप्ताह में इसके जरूर आगे की सूचना इसको कुछ करके इंफॉर्मेशन निदेशालय को जरूर दे देंगे कि आपका ये काम हो चुका है। हो जाएगा। बागेश्वर जनपद माइनर इरिगेशन को हमने आंगणन के लिए बोल रखा है, वो शायद आज हमें आंगणन दे देंगे, तो अगले 10 दिन में हम सिविल वर्क फाइनलाइज करा लेंगे। एजेंसी कौन सी तय हुई है? माइनर इरिगेशन सिंचाई। हेलो, आंगणन कब तक मिल जाएगा? जी, माइनर इरिगेशन को तय किया है हमने। आप ये आंगणन कब तक आ जाएगा? हम लोग सब आंगणन प्रोबेबली आज पहुंच जाएगा हमारे पास आंगणन। ये आंगणन कितने दिन में दे देंगे? आज पहुंचा देंगे हमारे पास। जल्दी सचिव साहब हमारे बीच में उपस्थित होंगे और सबको बोलना, बागेश्वर को छोड़ के, बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर देंगे। हमारी तैयार है, बस परसों के पेपर। डॉक्टर साहब फर्नीचर का बागेश्वर
जी मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर फर्नीचर की वो फाइनल कर लेंगे सर, मतलब मंगा लेंगे। समिति बन गई है हमारे यहाँ। इसके अलावा आपका रिक्रूटमेंट वाली प्रोसेस का क्या स्थिति है सर अभी? रिक्रूटमेंट तैयार हो गई है, कल या परसों के पेपर में हम उसको एडवर्टाइज करा देंगे, तो अगले 10 से 15 दिन में हम रिक्रूटमेंट भी फाइनलाइज कर लेंगे। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? सर प्रणाम सर। हाँ मैडम, इस महीने में आप अपना जो ये फरवरी 15 तक का काम था, जो भी है 28 तक तो कर लीजिए ना पूरा कंप्लीट अपना। ये टाइमलाइन है आपके पास, क्या क्या करना है? आपको भी बधाई, आपकी नए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बने हैं और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ठीक है। बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए माइक, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए माइक, ये आवाज आ रही है। आपको बधाई, और मैं चाहता हूं कि आप नए हैं, युवा हैं, हम भी नए थे, ऐसे ही हमें काम मिला था, लेकिन यहाँ पर जिला योजना में बहुत तगड़ी मीटिंग होती थी मैडम के टाइम पे, हाथ कांपते थे मीटिंग में आने के लिए, पैर भी कांपते थे, ठीक है। तो आपकी ये परीक्षा है, ये अगर HWC का अच्छे से आपने काम कर दिया तो आपको जो है आगे भी इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए इस महीने में, जो भी हमारी गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद हाँ, अल्मोड़ा में हमारे सारे आशा चिन्हित हो चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और सीएचओ की ट्रेनिंग, रीओरिएंटेशन का ट्रेनिंग पूरा पूर्ण हो चुका है हमारा यहाँ। और जहां तक ब्रांडिंग की प्रक्रिया से शुरू हो गई है, 7 दिन में पूरा करके दे देंगे झारखंड। उनको पैसा भी हमने रिलीज नहीं किया है, वो आज ही मेरी यही से वार्ता हुई, वो करें, आज से काम शुरू हो गया है, गैरखेत से शुरू हो गया है। और जो एक स्मार्ट AWC हमें बनानी है कोयला को, उसको बहुत जल्द 27 को या 1 तारीख को हम उसका उद्घाटन कर देंगे। और जहां तक इसकी बात है, जहां तक क्या कहते हैं ब्रांडिंग का काम शुरू हो गया, आज से 7 दिन में पूरा कर देंगे। वो क्या 6 SWC का उनका ये कहना है कि 2 दिन में 1 SWC को पूरा कर पाएंगे। 4 आदमी लग गए हैं, पेंट एंड सब आ चुका है, और सारे बिल्डिंग हमारे नए हैं, रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा है। और फर्नीचर्स के लिए हम लोगों ने जैम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 7 दिन के अंदर आ जाएगा सामान। और जहां तक लैब की व्यवस्था है, लैब के लिए 3 कोटेशन मांग लिए हमने, आज ऑर्डर कर देंगे उनको, 7 दिन के लैब का सामान भी आ जाएगा हमारे पास। के लिए ना आपके पास जो एजेंसी है जिनके साथ आपका टाई अप भी ये हुआ है, उनसे आप जरूर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि भारत सरकार से भी कई बार फोन आ रहा है कि आप उनसे क्या काम ले रहे हैं या वो उनका क्या योगदान है। तो जो आपका डॉक्टर लाल पैथ लैब वाली है, उनसे आप जो भी उससे कोई हेल्प लेनी हो तो आप उनसे टाई अप जरूर कर लीजिएगा। ABL फाउंडेशन से हमारी रोज वार्ता होती है, उन्हीं के ही वेंडर है 3 जिनके लिए हमने कोटेशन देनी, कोटेशन मंगानी है, उन्हीं से मंगाना है हमने। आज वो सब टाइप हो चुका है। उनका कहना है कि जिस दिन आप हमें दे देंगे 7 दिन के अंदर पहुंचा देंगे सामान, हमने लिस्ट बना दी है। ठीक है डॉक्टर नवचाल जी। हाँ जी सर। आप मुझे लगता है कि आपको 31 मार्च के बाद ही रिलीव करना पड़ेगा वहां से, जैसा इच्छा करें सर। क्योंकि आप अन्य जिलों को भी थोड़ा ये बताइए कि ये लोग तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ब्रांडिंग करना है और कैसे काम करना है थोड़ा। नहीं, हमारा तो सारा पेंट आ चुका है, वो आज शुरू हो गया। नहीं, मेरा ये अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी अनुरोध है कि ये आपसे संपर्क करें, जो जैसे एजेंसी आपने तय की ब्रांडिंग के लिए, सिविल वर्क के लिए किस तरह से किया, तो आपसे वो राय लेना आसपास के। नहीं, मेन बात ये थी ना सर, जो आरएस से कराना चाह रहे थे, आरएस के पास बहुत लोग है, वो एलोपैथी के सारे आरएस कर दिए, तो उनके ऑफिस में खुद गया था, वो काम शुरू कर दिया। तो जिन्होंने एलोपैथी का बनाया उनसे ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले जैसे पिथौरागढ़ वाले हैं या बागेश्वर वाले हैं, ठीक है।
सिंचाई खंड के बाद आज के दिन में वर्कलोड कम है तो सिंचाई खंड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लोग तुरंत आगन बना रहे हैं। आगन बनाने से पता लग हाँ सर। गया 165 किलोमीटर की दूरी पे है, वो जाने आने में समय लगता है उसमें। तो 6 दिन उनके आगन बनाने में 6 दिन में 2 दिन टीएससी करने में लग गया था टाइम, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज हमारा काम अभी तक पूरा हो गया होता। और मेरे सारे डॉक्टर्स कर्मठ है अल्मोड़ा में, उन्होंने भी कोई वो नहीं की है। अगर हमने तो यहाँ तक कहा था पेंट आ गया तो हमारे वर्कर्स ही लगा लेंगे, हमारे वार्ड वाइज लोग काम कर लेंगे, पुताई करने का काम हम इसको पूरा कर लेंगे जल्दी से। और कल से मैं इसको टूर करके मैं खुद देखूंगा 2-4 दिन, मैं इसको कर लूंगा खुद, चाहे खुद पुताई करनी पड़े। और दूसरा ये जो नए लोग, ये जिला योजना, राज्य योजना और वो चिकित्सालयों की मॉनिटरिंग, जिला योजना में हमें सब 65 लाख मिले हैं सर। 65 लाख में हमने एक खाना को पूरा पैसे दे दिया है और एक नया काम रखा है चौहान खाना हॉस्पिटल के लिए। हाँ, और 1588 का उसका काम भी शुरू करवा दिया है, MOU हो चुकी है हमारा, और उसको करवा। इसी प्रकार अन्य जिलों को भी आप सुन रहे हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट वाले भी जो है ना कुछ जिला योजना में जरूर लें, हर साल 1-2 हॉस्पिटल के लिए अपना पैसा जरूर लें। और 3 जमीन हमें और मनोरनी में और सालपट में हमें जमीन मिलने वाली बहुत जल्दी। एक जमीन अभी मेरे गांव में 3 देखो हमारा तोली जिंगोली में है, तो आपने राज सेक्टर में उसको रखा है। ठीक, डीएम और सीडीओ से हमें कोई हमें यहाँ पर जिला प्रशासन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी है। और बीच में मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने कहा था कि नपलचाल जितना पैसा चाहिए बताइए, हमारा पैसा उन्होंने बढ़ाया था, क्योंकि प्रभारी मंत्री हमारे आए थे। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सर। योग अनुदेशक की नियुक्ति वाला भी सर उसको भी कर लीजिएगा, उसका भी योग कुछ मुश्किल है, हमने लोकल पेपर में छाप दिया है आज, वो 7 दिन का टाइम दे रखा है और बहुत जल्दी हम उसको नियुक्ति करके लोकल को वरीयता देते हुए बहुत जल्दी मैं अपने सचिव साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं इस बैठक में। सचिव साहब जुड़े हैं हमारे साथ और मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसमें मीटिंग हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद देंगे कि कैसे हमारे लोग अच्छे से काम करें, हम लोग कैसे अच्छे विभाग के लिए काम करें, विभाग के हित में हम लोग जितना अच्छे ढंग से HWC की प्रगति के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। मैं सचिव साहब से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द का हमें आशीर्वाद दें और स्टार्ट करने के लिए कृपा करेंगे। हाँ? अच्छा, जब जुड़ेंगे दिख जाएंगे ना तो। दोबारा चलो शुरू कर। डॉक्टर नवत्याल जी, हेलो डॉक्टर नवत्याल जी, आप जुड़े हैं? हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जरा अन्य जिलों को भी ये थोड़ा गाइड कर लें उधर की, ये कैसे इसको जैम में जुड़ेंगे और कैसे अपना
उसका ब्रांडिंग का करेंगे। ये फिर आ रहा है फोन। नहीं, ये जो जैसे पिथौरागढ़ है, नए लड़के हैं, एक मिनट, जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, ये नए लोग हैं थोड़ा, तो इनको जरा बता दीजिए कि कैसे आप करें इसको। इनको लग रहा है कि अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किए कर पाए लोग उस काम। आप सभी लोग अनुरोध है, अभी ऑनलाइन जुड़े हैं सब लोग, तो थोड़ा बता दीजिए इनको। ऑनलाइन जुड़े हैं ना सब लोग, तो थोड़ा आप इनको बता दीजिए जरा। सभी जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों का स्वागत है इस मीटिंग में। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना लाइसेंस बनाते हुए सिंचाई खंड या आरईएस के पास जाइए आप लोग, क्योंकि जितने भी एलोपैथी की ब्रांडिंग है और सिविल वर्क है वो आरईएस कर रही है। आरईएस के पास वर्कलोड ज्यादा है, तो आप लोग सिंचाई खंड के पास जाइए। सिंचाई खंड के पास वर्कलोड कम है, उनके ऑफिस में जाइए, अपना एक गाइडलाइन उनको दीजिए, उनको बताइए इतना अमाउंट हमारे पास है, भविष्य में तुरंत 2-4 दिन में पैसे आने वाले हैं, आप इसका आगरण बना दीजिए। अपने प्रत्येक चिकित्सालय के सीएचओ से मिलिए, उनसे मार्क दीजिए कि क्या क्या काम होना है आपके हॉस्पिटल में। सपोज लैब के लिए फर्नीचर्स की कितने फर्नीचर्स की आवश्यकता है, लैब के लिए क्या क्या आइटम्स की आवश्यकता है, इन चीजों को नोट करते हुए आप अपनी बात संबंधित उनको रखिए, सिंचाई खंड को या जो भी कार्यदायी संस्था उसके पास रखिए, उनसे वार्ता कीजिए। वो आपके हॉस्पिटल का भ्रमण कर उसका आगरण बनाएंगे आपके सीएचओ के द्वारा बताए हुए कार्यों के अनुसार। जो भी आगरण बनेगा उस आगरण की टीएसी होती है, टीएसी होने के पश्चात आप वो पैसा उनको रिलीज कर दीजिए उनके फंड में, और उनसे कहिए कि टाइम बॉन्ड है, क्योंकि पुताई भारी बात होनी है, बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने मॉडल में जो हॉस्पिटल बने वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि उन हॉस्पिटलों की बाहरी बात पुताई करने में कम से कम उनका कहना है कि 4 आदमी लगाएंगे, 2 दिन में काम हो पाएगा। तो आप लोग कार्य संस्था से मिलिए, उनको या तो अपने ऑफिस में बुलाइए या उनके पास खुद जाइए, गाइडलाइन लेकर उनको गाइडलाइन पढ़ाइए, ये है, इस पैसे को इस मद में खर्च किया जा सकता है, ये सब बता के उनको विश्वास में लेके काम किया जा सकता है। क्योंकि अभी आज के दिन जितने भी कार्यदायी संस्था है वो काम के लिए तरस रहे हैं, सिंचाई खंड खास तौर से। तो आप सिंचाई खंड के पास जाइए, सिंचाई खंड आज के दिन बेस्ट कार्यदायी संस्था है। पीडब्ल्यूडी के पास छोटे मोटे वर्क करने के बाद टाइम नहीं है, आरईएस के पास छोटे मोटे वर्क करने का टाइम नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप खुद हर किसी को गाड़ी मिली है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर अपने स्टाफ के, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को, अपने नोडल को लेकर क्षेत्र भ्रमण कीजिए। क्योंकि मैंने भी मेरे साथ में डॉक्टर अब्दुल्ला जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे नोडल है, उनके साथ सारे हॉस्पिटल का भ्रमण किया, सीएससी पीएससी का, और जितने भी अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भ्रमण करने में कम से कम 2000 किलोमीटर की दूरी तय की होगी हमने, कम से कम 5 दिन में। तो थोड़ा मेहनत करने से कार्य सफल हो सकता है। ऑफिस में बैठ के टेलीफोनिक वार्ता से ये काम होना असंभव है। तो आपसे अनुरोध है, आप उन्हीं के ऑफिस में जाके संबंधित जेई से, ए से, एक्शन से एज ए फ्रेंड वार्ता करके उनके वहां एक चाय पी के ये काम को आप अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। नैनीताल जिला। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप मेहरा, नोडल नैनीताल बोल रहा हूँ। नैनीताल जिले में 4 एचडब्ल्यूसी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें फतेहपुर की, फुटकुआ की एचडब्ल्यूसी को स्मार्ट हेल्थ एंड वेलनेस पीएससी बनाया जा रहा है हमारी ओर से, और चारों हमारे बताइएगा कि काम कहाँ से शुरू हो गया हैं। ये बताइएगा सर, रिपेयर सिविल वर्क का कार्य कहाँ पहुंच गया है? रिपेयरिंग करने के लिए हम लोगों ने पेयजल निगम से आख्या मांग ली है, और चारों हमारे जो एचडब्ल्यूसी से हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण कर लिया है, और कोटेशन 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएंगी, तो हम लोग इसको शुरू कर देंगे। और ब्रांडिंग की कोटेशन आ चुकी है हमारे वहाँ, तो 1-2 दिन में ब्रांडिंग के लिए हम लोग ऑर्डर कर देंगे, तो ब्रांडिंग का काम शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में नैनीताल जिले में। और यहाँ पे जितने भी उपकरण और फर्नीचर हेतु चारों पीएससी से हम लोग ने आंकड़ा मान लिया है, 2-3 दिन में इसमें भी कोटेशन हमारे वहाँ से रिलीज हो जाएंगी। एचडब्ल्यूसी में हमारे चारों एचडब्ल्यूसी में जो आशाओं की है ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, और उनको नाम चिन्हित करके हम लोग ने आप लोग को भेज दिए हैं। सर फर्नीचर और उपकरण का क्या हुआ? आज इसकी कोटेशन मंगा ली गई है, कोटेशन मंगा ली गई, ब्रांडिंग की कोटेशन प्राप्त हो चुकी है,
और पेयजल निगम से सिविल वर्क की कोटेशन मांगी गई है, वो भी आज या कल में आ जाएंगी। अगले हफ्ते तक इसके कार्य शुरू हो जाएंगे हमारे सब। फर्नीचर पे आप ही जेम पोर्टल से कर सकते हैं, या इसको तुरंत सर फर्नीचर और उपकरण की क्रय करा लीजिए, इसमें लेट मत कीजिए। 15 तारीख अच्छा लास्ट अच्छा, डेट थी हमारी। ठीक है सर। और दूसरा योग अनुदेशक की नियुक्ति का सर क्या हुआ? हाँ तो सर लैब उसके स्थापना का लिए अब कोटेशन मांगी जाएगी। इसका पैसा किस मद से निकाला जाएगा मैं ये जानना चाहता हूँ। लोकल स्तर पे तो हम लोग ने एक ऐड देके चारों आईडब्ल्यूसी में बता दिया गया है कि लोकल में जो ग्राउंड में जो भी योग और के जो फीमेल और मेल इंस्ट्रक्टर हैं उनको आप चिन्हित कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ऐड निकाल देंगे जल्दी सर। इसके ऐड के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? निकाल लीजिए सर, तुरंत निकाल लीजिए उसको। आईडब्ल्यूसी के लिए जो ऐड आएगा वो किस पैसे मद से निकालेंगे? कार्यालय वैसे विज्ञप्ति भी निकाल नियुक्ति। पैसा उसका कहाँ से आएगा? हेलो, डॉक्टर साहब विभागीय बजट से निकाल दीजिए। विभागीय बजट से? हाँ ठीक है सर, लोकल अखबार में ऐड दे देंगे इसका जो। स्थापना का कार्य भी सर शुरू कर दीजिए, उसका भी, उसको भी, इसमें भी टाइम लगेगा, अदरवाइज वो टाइम टेकिंग काम है सर ये। हेलो जी सर, ये लैब स्थापना का जो काम है ना, लैब इक्विपमेंट का, वो भी आप शुरू कर दीजिए, उसका भी उपकरण वगैरह जो परचेज होने हैं। ठीक है, ओके। सर एक चीज का इसमें और ध्यान रखिएगा ना, कि जो आपका जो भी आपका रिकरिंग पैसा है वो आप तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप नॉन रिकरिंग यूज कर लेंगे। तो अभी आप उसको, वो भी आपको 31 मार्च से पहले यूज करना है, रिकरिंग वाला भी। तो अगर आप जल्दी उसको, जब आप अपना काम कर पाएंगे नॉन रिकरिंग का पैसा, तभी आप नॉन रिकरिंग वाला पैसा भी 31 से पहले यूज कर पाएंगे। उसमें आप लेट करेंगे तो वो फिर वो रिकरिंग वाला पैसा वापस करना पड़ जाएगा। नैनीताल जनपद कितने दिन में आप आपका ये काम हो जाएगा? 10 दिन डाल दें इसकी आपकी टाइमलाइन? 7 डेज, सॉरी 7 दिन। नैनीताल जनपद से 7 दिन डाल दें। 10 दिन डाल के बोल रहा था 10 दिन। आपकी नहीं तो कट गया, वो मीटिंग हट गया। कहाँ हो गया? आपको निकल रहा। हेलो, गुंजियाल जी। हाँ बॉस। हाँ, प्रगति क्या हो रही भाई, बताओ। बॉस सब काम चल रहा है, हम एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देंगे सारा। ठीक है, 1 हफ्ते में करा दो इसको, हैं? 15 दिन दो सर। 1 मिनट सर, ये डीप बरियल पिट जो बनने हैं सर, उसको शुरू करवाना है, डीप बरियल पिट का। मेरा बॉस उसकी बात चल रही है अभी शासन में, तो उसकी उसको अभी बात करना है नहीं करना है? कुछ क्लियर हो जाएगा, उसको भी पेंडिंग रखिएगा। पेंडिंग रखना है? ठीक है, ओके।
उधम सिंह नगर जनपद। हाँ सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका सिविल वर्क कितना समय लगेगा सिविल वर्क? सिविल वर्क में देखिए ऐसा था, हमने पेयजल निगम से बात करी और वो लोग से बात करी। वो लोग 6 जगह है ना, अलग अलग लोग ले रहे हैं। पहले जो है हमारे लोग कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। तो कॉन्ट्रैक्टर से तो करके वहाँ देख आप जो करके और क्या क्या काम होता है सब तय हो चुका है। अगर आप लोग बताइए क्या किसी कॉन्ट्रैक्टर से भी हो सकता है या निर्माण एजेंसी से ही कराना जरूरी है? अगर निर्माण एजेंसी से कराना तब भी हम 10 दिन में करा देंगे। और अगर क्योंकि कोई दूसरी निर्माण एजेंसी देखनी पड़ेगी, पेयजल निगम और उन्होंने तो जो है आरएस तो मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि इतने छोटे छोटे काम करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर काम इनके पास ज्यादा रहता है। फिर भी जो है 10 दिन में हम लोग काम करा लेंगे, क्योंकि हम लोग 2-3 बार जाकर के खुद वहां पर देख चुके हैं, मौका मुआयना कर चुके हैं और सब नाप जोक कर चुके हैं और ब्रांडिंग वगैरह का भी काम सब हो जाएगा। आपका सिविल वर्क मतलब 10 दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। आप इस चीज को जरा क्लियर कर दीजिए कि इसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर से भी करा सकते हैं, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर से या डॉक्टर साहब अभी भी नैनीताल अल्मोड़ा के डॉक्टर साहब ने कहा ही है कि एजेंसी वालों के पास काम नहीं है और वो छोटे काम सब ले रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उनको बताया है कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उन्होंने किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि एजेंसी नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्राथमिकता गवर्नमेंट की भी यही रहती है कि वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी से यही कराएं, क्योंकि वो मानक के अनुसार से करते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराने में दिक्कत आएगी। ठीक है। नहीं असल में यहाँ पर अच्छा ऐसा था ना, यहाँ पर जो जैसे लालपुर का अस्पताल है, वो जैसे यहाँ पर जो उन्होंने बनाए भी हैं उस पर इतना कि सारी छत उधड़ चुकी है उसकी, मतलब बहुत वर्क की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन ठीक है, हम लोग निर्माण एजेंसी से ही करते हैं, फिर भी 10 दिन में हम कराते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, सिविल वर्क में आपके पास 3 लाख रुपए है। सिविल वर्क में आपके पास 3 लाख रुपए है। पर प्रोक्योरमेंट के हिसाब से चलते हैं तो फिर उसमें टेंडर करना पड़ेगा, और अगर आप कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दे देंगे तो वो टेंडर नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर हम जल्दी करा 10 दिन में हम करा लेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप 10 दिन में करा दीजिए और थोड़ा लग जाएगा तो हो जाएगा आपका काम। अच्छा, फर्नीचर में क्या हुआ डॉक्टर साहब? फर्नीचर में क्या पोजीशन है? कोटेशन वगैरह मंगा ली है, एक क्रय समिति बना दी है और वो भी 10 दिन में ये भी हो जाएगा। हाँ। लैब की स्थापना में क्या पोजीशन है? लैब की स्थापना का तो अभी खैर नहीं है, उसमें तो टाइम थोड़ा लग जाएगा भाई। पहले वो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लैब स्थापना में। सिविल वर्क होगा पहले ना, तभी उसके बाद ही तो हो पाएगा लैब की स्थापना का काम। डॉक्टर साहब, इसमें क्या दिक्कत आ रही है लैब स्थापना में? लैब से हेलो, तो इसके बारे में आप लोग जरा से, मैं चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब हमें थोड़ा गाइडलाइंस दे देंगे तो हम। नहीं, आपको दिक्कत क्या आ रही है लैब स्थापना में? क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे विजयवान जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। लैब स्थापना की बात है, जो हमारे पास 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए हमारे पास है, तो हम लोगों ने 3 कोटेशन लिए हैं जी। 2.5 लाख से ऊपर जो प्रीकमेंट रूल के हिसाब से 2.5 लाख से ऊपर हमने 3 कोटेशन में हमने एक ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन से 7 दिन के अंदर लैब स्थापित कर देंगे आपका। तो पंजी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप भी जो लैब का सामान जहां से क्रय करते हैं, आपको मालूम होगा पैथोलॉजी लैब वाले जहां से लैब का सामान क्रय करते हैं, 2-3 लोगों का कोटेशन ले लीजिए, 2-3 लोगों से कोटेशन ले लीजिए अपने सामान की लिस्ट बना के।
उनका जैसे पोर्शन आएगा और एक कमेटी बना के वित्त का एक आदमी रख के उसको जो जिसका सबसे कम है उसको ऑर्डर कर दीजिए, वो 3 दिन के अंदर सामान देके लैब स्थापित कर देगा आपका। बिल्कुल 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 डॉक्टर वाली बात नहीं। साहब। पंत ठीक है, जी, ठीक है, आपसे बातचीत। पंत जी, हाँ जी, आप इसी तरह इसको निपटा दीजिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे सिविल वर्क हो जाएगा उसके योग अनुदेशक का, है जी। योग अनुदेशक, हाँ, योग अनुदेशक विज्ञापन देते हैं, निकाल बन गया, उसका प्रारूप बन गया है, पर निकाल देते हैं उसको 1-2 दिन में। क्या बन गया? प्रारूप ना। नहीं, आपको तो इसका विज्ञापन निकालना पड़ेगा डॉक्टर साहब। विज्ञापन के लिए तो प्रारूप बनाया ना, अब 1-2 दिन में निकाल देते हैं विज्ञापन। डॉक्टर साहब वो तो आधा घंटे में प्रारूप बन जाता है, दूसरे घंटे में विज्ञापन दे दिया जाता है। 20 दिन में प्रारूप थोड़ी होता है डॉक्टर साहब। ठीक है, कल कर देंगे उसको। ठीक, कल तारीख है 19 तारीख में आप कर देंगे। ये कार्यवृत्त बनेगा, सचिव साहब के पास जाएगा, इसलिए प्लीज जो बता रहे कह रहे हैं वो कर भी देना। इस हिसाब से डॉक्टर साहब आपका 12 या 13 दिन में सारे काम स्टार्ट हो जाएगा, सब काम हो जाएगा मतलब। हाँ, हो ही जाएगा, 15 दिन में तो हो ही जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, सब आपसे बात करना चाह रहे हैं, डायरेक्टर साहब। हाँ जी जी। पंजी सर नमस्कार। हेलो, हाँ पंजी नमस्कार सर। नमस्कार। ये आपका जिला योजना में क्या है? जिला योजना में सर 10,52,000 की ना, एक जो मैं लालपुर वाली बात बता रहा हूँ, बिल्डिंग बनी थी, वो पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी पहले, और उसको जो है वो बिल्कुल उसकी छत जो है ना बिल्कुल ध्वस्त अंदर से खत्म हो चुकी है। मतलब वहां पर अब 3-4 साल से वहां पर बेड भी नहीं रहे, डॉक्टर का जो रेजिडेंस है उस पर काम चल रहा है, वो बिल्कुल एबंडेंट है वो बिल्डिंग जो है। इस साल 31 मार्च तक हो जाएगा, वो 31 मार्च तक है उसका पैसा रिलीज हो गया? नहीं, पैसा रिलीज कहाँ हुआ, हमने इस बार में रखा है। जो पहले वाला था उसका तो रिलीज हो गया, पूरा हो गया, वो महुआ डाबरा का था, वो तो महुआ डाबरा का था ना सर बिल्डिंग। तो सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट है कि अस्पतालों के लिए भूमि का चयन और जिला योजना में उसका प्रावधान, या फिर भूमि का चयन कर राज्य योजना में उसका प्रावधान करके यहाँ भेजें, तो यहाँ से भी हम राज्य योजना में भी रख सकते हैं, है ना सर? ऐसा था कि देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट जी सर, ऐसा है कि हाँ, वो महुआ डाबरा एक जगह है, वो पूरा बन के तैयार है अस्पताल, और 2-4 दिन में उसका जो हस्तांतरण होना है। बाउंड्री वाला क्या हुआ? पैसे का क्या बाउंड्री वाला? बाउंड्री वाला सर वो तो उसमें फिर से स्टे ले आया, वो फिर ले आया स्टे। जी हाँ, फिर स्टे ले आया वो। तो हाँ जी, वो है मामला। और बाकी एक जो अस्पताल में लालपुर वाला बता रहा हूँ, उसका हमने इस वाले जिला योजना के लिए रखा है सर। एस्टिमेट हमने बनवा लिया था उसका, फिर इस बार के उसमें रखा है 10,52,000 का। चंपावत जनपद। हाँ, चंपावत जनपद से इसमें जो है क्या बोल रहे हैं, एक तो कमेटी का जो है गठन हो गया है, और विज्ञप्ति जो है योगा टीचर के लिए जो है वो 1-2 दिन में जो है पेपर में दे दी जाएगी, और फर्नीचर के लिए जो है फर्नीचर के लिए जो 4 अस्पताल हमारे हैं उनके CHO से जो है ये, और 1-2 दिन में जेम पोर्टल से जो है सिविल वर्क और ब्रांडिंग में क्या है? हाँ सर, सिविल वर्क के लिए जो है ये RA से बात की गई है, आज वो बता देंगे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जल निगम से बात कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब इसको आप निपटा दीजिए, इसको निपटा दे रहे हैं इस महीने में ये पूरा कर लीजिए सर आप, है ना? 10 दिन में आपको पूरा पड़ेगा थोड़ा, 10 से 15 दिन के अंदर पूरा काम मिल जाएगा सर। ठीक, और कुछ पूछना है? हरिद्वार जनपद।
नमस्कार सर, बोलिए सर। ये जी सर। पाठक जी, जी सर। जिला योजना में कुछ रखा है हमारे विभाग का? सर जिला योजना में मैं अभी भूमि चयन करवा रहा हूँ, इस बार एक अस्पताल के लिए जरूर रखूंगा, और मंडल अस्पताल के लिए जो है कहीं हमारे एक मंडल अस्पतालों के लिए गवर्नमेंट ने दी है, मतलब है कहीं लैंड है हमारे पास विभाग के नाम? सर विभाग के नाम नहीं है, मैंने ग्राम सभापतियों से कहा हुआ है कि वो लोग जो है हमको भूमि जो है कम से कम अस्पताल के लिए दिलाया करके। एक दो सभापतियों ने कहा है हम दिलाते हैं, और जो मंडल मेडिकल अफसर को थोड़ा जिम्मेदारी दे दीजिए ना, मेडिकल अफसर को जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई आप इस काम को कराइए, है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, तो बिल्डिंग बनेगी भविष्य के लिए कम से कम यार, आयुर्वेद का तो अब बड़ा मुश्किल। जी जी सर। ओके ओके। हरिद्वार जनपद। नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है? पांडे जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर। सर हमारे पहले तो आपका स्वागत है हरिद्वार आने पे, बधाई आपको। थैंक यू आपको। और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे यहाँ पर, है ना? जी सर। और सभी फार्मेसियों का और सभी अब हॉस्पिटल का निरीक्षण और क्या क्या है प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, है ना? मंगलोर में भी एक हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है शिफ्टिंग का, उसको भी देखिएगा, है ना? जी सर। जी तो सर। बाकी आप ये आपका सिविल वर्क का कुछ स्टार्ट हुआ वहाँ पर? कितने हैं HWC आपके यहाँ? HWC सर 5 है हमारे यहाँ, जो अभी तक हुए थे उनमें से 5 है। 2। और 5 में सिविल वर्क का कुछ हुआ आपका? तय हो गया सिविल वर्क? सिविल वर्क में पेयजल वालों से मेरी बातचीत चल रही है सर, वो मैं शुरू करा दूंगा अभी ना। बातचीत लंबी मत करो, इसको बहुत चीज शॉर्ट करिए, आज कल में डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। और उनको एक वो दे दीजिए अपनी जो हमारी ब्रांडिंग की वो है, वो बुकलेट दे दीजिए कि भाई इस प्रकार का हमें चाहिए और इस प्रकार का आप तैयार करके देंगे हमें। जी हाँ, बात हो गई है सर मेरी, हो ना। यहाँ ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सर, कोविड की वजह से और कुंभ मेले की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अरे अस्पतालों में क्या कोविड होना हो तो अब तो उससे क्या मतलब है अस्पताल से, जी, है ना? और दूसरा वो सिविल वर्क था फर्नीचर वाला, उस पे क्या हुआ? ये सर फर्नीचर कोटेशन हमने बना ली है। और लैब स्टेब्लिश करने, लैब को स्थापित करना, लैब का विदिन 15 डेज सर सारा कर दूंगा, विदिन 15 डेज। हाँ, और वो एक और क्या काम था उसमें, वो योगा सहायक, योगा अनुदेशक, उसके लिए विज्ञप्ति जारी हुई? नहीं सर, विज्ञप्ति बना ली है मैंने, लेकिन बजट में होने की वजह से ना अभी उसको रिलीज नहीं करा है ना। वो मैं करा दूंगा। बजट तो उसमें मिनिमम देना, छोटे अखबार में देना, लोकल में देना, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, लोकल में दीजिए, और लोकल ही उसमें प्रायोरिटी लोकल को ही है ना उसमें। जी सर। ठीक है जी सर। तो कितने दिन में उम्मीद करें आपके यहाँ की सब फिट हो जाएगा मामला? सर सारा 15 डेज में मैं कर दूंगा। कब तक? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। नोट कर दो सर। देहरादून जनपद। देहरादून जनपद। डॉक्टर मिथिलेश बोस। हेलो, हाँ डॉक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। नमस्कार। हमने अभी सिविल कार्य के लिए हमने एजेंसी से बात की है। बाकी अभी बॉस डॉक्टर मिथिलेश बोस बता देंगे। हमने सिविल एजेंसी से बात की है, उनको हमने वो भी दे दिया है, डिटेल्स भी दे दी है। शायद एक आध दिन में वो बता देंगे, हमें डिटेल दे देंगे। कहाँ है मिथिलेश जी? दिखाई तो दे ही नहीं रहे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अरे नमस्कार, पहले दिखाई तो दो, बधाई आपको भाई। धन्यवाद। मैं बताता हूँ डॉक्टर हरिमोहन, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ जी बॉस। इसमें जो है निर्माणदायी संस्था पेयजल वालों से हमारी बात हो गई है ना, मेरी वार्ता भी हो गई है, और हमने उनको गाइडलाइंस भी दे दिया है। और उसके साथ साथ
एस्टिमेट बनाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया उनको। हो सकता है 4-5 दिन में मेरे पास एस्टिमेट उनके आ जाए, और एस्टिमेट आते ही फिर हम इसमें जो है सिविल वर्क सारा शुरू करा देंगे। ठीक है, ये तो रनिंग सिविल वर्क उसी में जाएगा। हाँ हाँ, और परचेजिंग के लिए भी फर्नीचर और वो हाँ, परचेजिंग के लिए भी हमारी कमेटी बन चुकी है, और हम जल्दी ही वो टेंडर इशू कर रहे हैं, तो ये काम भी हमारा जल्दी हो। लैब एस्टेब्लिशमेंट का लैब वाला सर अभी मैं उसी निर्माणदायी संस्था से ही वार्ता कर रहा हूँ उसमें निर्माण, और सामान के लिए मेरे को देखना पड़ेगा सामान किस तरीके से हम सकते हैं, उसी सामान तो देख लीजिएगा। और ये क्या कहते हैं उसका नाम, वो क्या है, योगा इंस्ट्रक्टर का, इसके लिए आपको विज्ञप्ति लोकल में दे दीजिए। लैब वाला फॉर्म इसमें सर हो जाएगा, ये लैब वाला भी हो जाएगा सारा। और योगा वाले में सर अगर हम विज्ञप्ति वगैरह निकालते हैं तो यहाँ तो बहुत ज्यादा लाइन लग जाएगी। तो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखेंगे उसमें फिर? मेरे ख्याल से सर इसमें विज्ञप्ति से जब सर तो हमको ये रहेगा कि हम या उपनल या उनसे पीआरडी से करते हैं। नहीं, निकटतम और वो तुम्हारा नेटवर्क उसमें ऐसा है ना डॉक्टर साहब। हेलो हाँ डॉक्टर साहब, उसमें आप एक कमेटी बना के ठीक है उसमें तय कर लें कि लोकल और जो उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसको रख लेंगे। हेलो हाँ सर, ये इसमें योगा और उसके लिए मेरे को ज्यादा कामयाब ये चीज लगती है कि हम पीआरडी या उपनल से करें तैनात। नहीं पीआरडी, फिर आप उनको पीआरडी का सैलरी दोगे? हाँ, पीआरडी की सैलरी में अब ये उनका तो केवल 8,000 और 5,000 है ना। हाँ हाँ हाँ, विज्ञप्ति जारी करेंगे तो सर यहाँ तो लाइन लग जाएगी। नहीं वो ऐसा करिए ना, एक कमेटी बना के क्या डिस्पेंसरी ले पीआरडी के पास योगा इंस्ट्रक्टर है नहीं। यहाँ हल्द्वानी मैंने पूछा था, पीआरडी के और उपनल के पास योगा इंस्ट्रक्टरों की कोई वो नहीं है लिस्ट, तो इसके लिए तो हमें विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी, लोकल को प्रायोरिटी देते हुए। मेरे वहाँ पे क्या कहते हैं उसमें लोकल को प्रायोरिटी रखेंगे, उसमें विज्ञप्ति में साफ दे देंगे कि लोकल को प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें, और जो उन लोकल में ही जो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको दे ले लेंगे। लोकल योग्यता और वो उसको उसका एक्सपीरियंस। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ डॉक्टर साहब बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हाँ बोलिए आप, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे नपचियाल जी बोल रहे हैं ना कि उसमें पीआरडी के पास नहीं है, तो मेरे पास वहाँ चमोली में गैरसैंण आयुष वेलनेस सेंटर के लिए पीआरडी से हो गया था, लेकिन अब उसमें तो वेतनमान ठीक था, जो उनका मानदेय था वो ठीक था, लेकिन इसमें जो है मानदेय हमारा को कम मिल रहा है। तो मैं बनाता हूँ कुछ ना कुछ सर, विज्ञप्ति का होगा, कमेटी बना के अपना कुछ क्राइटेरिया ऐसा तय कर लीजिए कि जो लोकल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बना के आप डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे चलिए। सर इसमें पेपर में दे दीजिएगा ना। हेलो डॉक्टर साहब, इसमें पेपर के तो योग्यता एक्सपीरियंस और प्रायोरिटी देने के लिए लिख लीजिएगा, पेपर में लिख लेना आप। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। हेलो जी, हाँ सर, और कुछ जो विज्ञप्ति देंगे उसमें हम क्लियर कर देंगे ना कि इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सपोज मान लिया जाए कि उसके आसपास 4-5 गांव हैं, उनमें से ये देख लीजिए कि जिस गांव में है वो उस गांव का ही अगर पहले प्रायोरिटी पे उसी को रख दो, क्यों? हाँ, ऐसा किया जा सकता है।
इस क्राइटेरिया से जो है भीड़ कम हो जाएगी जो है हमारे पास। वो क्लियर कट कर देंगे उसमें ऐड में। हाँ बिल्कुल 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 ठीक ठीक है सर। हाँ सर, उसमें ये प्रकाशित करवा दिया जाएगा ना कि स्थानीय और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा प्रकाशित करना चाहिए मिलकर। चमोली जनपद। क्या बोलता जी सर, सबको नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, नमस्कार सर। हेलो, सिविल वर्क में कितना काम हो गया सर आपका? जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो हेलो, आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, सबको नमस्कार सर। सर जनपद चमोली में हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में अभी तक जो है हमारे जो 6 सेंटर प्रस्तावित हैं, जिनमें आशा सेंसिटाइजेशन मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी CHO को आवश्यक ट्रेनिंग दे दी गई है। और सर सिविल वर्क का बताइए। जहां तक सिविल वर्क और जी जहां तक सिविल वर्क और ब्रांडिंग की बात है सर, अगले 2-3 दिनों से आज के जो मीटिंग है इसी के मसौदे की तैयारी में लगे थे। तो आज के बाद जो है अगले 10 से 15 दिनों में ये तीनों काम, सिविल वर्क का, ब्रांडिंग का और योग इंस्ट्रक्टर और ये MPW की जो भर्ती का काम कर दूंगा सर। नहीं, ये काम करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं 15 दिन में। ये सारे डिस्ट्रिक्ट से मैं कह रहा हूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 15 दिन में आप जो ये काम कर लेंगे उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भारत सरकार को भेजना होगा हमें। बता दीजिए क्या कह रहे हैं ये लोग? जी जी, आपका क्या कहना है? यूसी दे दोगे 15 दिन में बाद? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसमें आप काम कराओगे तो उस एजेंसी को पेमेंट करोगे ना, जो हमने पैसा दिया। जी जी जी, तो उसका यूसी दे देंगे कि भाई हमने यूटिलाइज कर लिया, सर्टिफिकेट आता है ना उसका एक। जी जी जी, हो जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट से कह रहा हूँ मैं, आपसे नहीं, सभी जिलों से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, हो तो जाना चाहिए। सिविल वर्क और ब्रांडिंग का काम तो हो जाएगा सर, और योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी हम कर ही लेंगे। तो उसके 15 दिन बाद हो जाएगा। अल्मोड़ा से 15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सभी जिलों से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी जो है ये 15 दिन हम मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं। उसके बाद यूसी भी मिल जाएगा हमें और काम भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगले हफ्ते पुनः समीक्षा, अगले हफ्ते इसकी फिर समीक्षा होगी। आप लोग ये मत सोचिए मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते समीक्षा करके रिटायर होऊंगा इसकी। जी जी जी, बिल्कुल जी सर। ठीक है जी 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 सर जी। और साथ ही ये भी बताना है कि 10% बजट और रिलीज हो जाएगा आपका आज या कल में। उसके बाद भारत सरकार से शेष बजट भी रिलीज होने जा रहा है। आप मतलब पैसे का ही मत सोचिएगा कि 40% ही आया है, पूरा 100% पैसा आपको मिल जाएगा आने वाले 10 दिनों के अंदर में। आप काम सारा करवा लीजिए इसको। जी सर, जी सर। रुद्रप्रयाग। थैंक यू सर। डॉक्टर पुरोहित जी सर, सभी लोगों को प्रणाम। मैं डॉक्टर वीरेंद्र पुरोहित, नोडल रुद्रप्रयाग। सर रुद्रप्रयाग में हमारे पास 3 SWC प्रस्तावित हैं और अभी हमारे जिला आयुर्वेदिक इन्होंने अधिकारी महोदय के स्थानांतरण की वजह से उसमें कुछ डिले हुआ है कार्यक्रम में। सिविल वर्क में हमारे पास जो आदर्श SWC प्रस्तावित है उसमें स्थानांतरित जिला आयुर्वेदिक एवं अधिकारी महोदय के द्वारा जिला योजना के तहत सारा कार्य पूर्ण करा लिया गया था, ब्रांडिंग को छोड़ के। तो ब्रांडिंग का कार्य, फर्नीचर खरीद, आशा सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम सारा हो चुका है, आशा चिन्हित हो चुकी है, सूचना निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 SWC में सिविल वर्क है और जो विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है, इसके संबंध में कमेटी का गठन के संबंध में शायद आज सर का आदेश आएगा, आज शाम को शायद कमेटी बनेगी या जब भी आदेशित करें सर, कमेटी का गठन होना है। डीओ सर के स्थानांतरण की वजह से कुछ डिले हुए इसमें हुआ है। जी सर।
अब नए डीओ साहब आए हैं तो आपको आपकी भी परीक्षा है डीओ साहब। हेलो, अरे डीओ साहब को दिखाओ भाई। हाँ रावत जी, हाँ आपको बधाई है, आपकी भी ये परीक्षा है कि आप कितने जल्दी इस काम को कर पाते हैं और इसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कर पाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। पौड़ी जनपद, ये है डीओ साहब, बॉस डीओ साहब होंगे क्या? हाँ है, डीओ साहब भी हैं। डीओ साहब से पौड़ी में से सात, हेलो, नहीं 5 लेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आपकी मीटिंग में आपका स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर। ये क्या है आपके यहाँ प्रोग्रेस क्या है, सिविल वर्क की क्या प्रोग्रेस है? सर सिविल वर्क के लिए हमने जो कार्यदायी संस्था को भेजा था, उसकी आख्या मांगी थी कि उसका कितना एस्टिमेट होगा। उन्होंने कहीं जगह का ज्यादा दे दिया है, उतना बजट नहीं है, तो हम उसका दूसरा एस्टिमेट बनवा रहे हैं। जितना हमें जरूरत है उतना ही काम कराएंगे सर। हाँ नहीं, ऐसा है ना, आपने अपनी बिल्डिंग देख ली होगी कि उसमें सिविल वर्क कहाँ कहाँ होना है, कितना होना है, आप देखेंगे ना। कार्यदायी संस्था तो अपने हिसाब से दे देगी। जैसा मोहन चट्टी में सर वहां जगह थी तो वो चाह छत तोड़ के उसके ऊपर बना दें, और उसमें उन्होंने 25 लाख के लगभग एस्टिमेट दिया, तो उसमें इतने में नहीं बन पाएगा ना सर। नहीं, छत तोड़ तो के हम सोच रहे हैं कि पास में छोटा सा 3 साइड का एक हॉल टाइप बनाने में योगा हो जाए। ठीक है। नहीं, जो बिल्डिंग बनी है उसमें हॉल नहीं कोई? उसमें जगह नहीं है सर, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं सर। ठीक है। और जगह, अन्य जगहों पे, अन्य जगहों की स्थिति ठीक है सर। वहाँ पे हमारा कोई निर्माण का ज्यादा काम नहीं होना है, वो हम को भेजा था नोडल को। तो जल्दी से एक ब्रांडिंग जो इन्होंने एलोपैथिक वाले जिस एजेंसी से करा रहे हैं उससे आप मिल के बात कर लीजिए। तो मैंने कल ऑफिस बुलाया, ब्रांडिंग कर रहा है, उससे हमें उसका वो दे देगा तो हम। ये कब तक हो जाएगा सिविल वर्क आपके यहाँ पूरा जो और ब्रांडिंग का? अब सर मैं ढूंढ रहा हूँ, एजेंसी को बनवा रहे हैं। जैसे अगले हफ्ते सचिव साहब फिर मीटिंग लेने वाले हैं। आज वो किसी कारण से मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए, और वो कह रहे थे कि मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन से सेंटर आपके बने हैं SWC। जी जी जी, इसलिए आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई कर लीजिए सर। जल्दी करूंगा सर। हाँ, और वो उसका है, फर्नीचर खरीद का है, वो योगा के इंस्ट्रक्टर है जी, इसके भी कार्रवाई आप कर लीजिए। कब तक हो जाएगा आपके यहाँ सभी काम? यूसी भी चाहिए हमें, लास्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। सर वो 15-20 दिन लगेगा। 15-20 दिन तो लग ही जाएगा। 20 मत करो यार, तुम 15 दिन में तो करी दो। कोशिश करूंगा सर, 15 से भी पहले हो जाए तो। हाँ, 15 में करिए, लास्ट 15 है ये, समझ रहे आप? वो कोशिश करूंगा सर। इसमें व्यक्तिगत रूप से लगना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अफसर। कागज और डाक भेजने से काम नहीं होने वाला, इसमें अपने आप दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ठीक है। जिला योजना में सर मेरे 3 काम चल रहे हैं। हाँ, 2 तो मेरा हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। हाँ, एक जामला खाल और ठीक है। जिला योजना में आपने अच्छा बजट लिया है, इसके लिए आपको बधाई। और ऑफिस का भी आपका होना है, शिलान्यास होना है ऑफिस का। शिलान्यास होना सर। कब होना है भाई? 28 तारीख। तो 28 को करा दो, हमारा भी नाम लिख जाएगा। अरे सर इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ सर। मंत्री जी तो आएंगे ना 28 को वहाँ? आपका फेयरवेल भी हो जाएगा सर, मेरा ऑफिस का भी शिलान्यास हो जाएगा। मंत्री जी आएंगे ना 28 को? बात हो गई दान सिंह जी से। अभी डाक एक डाक आ जाएगी कार्यक्रम की, तो फिर कार्यदायी संस्था को बोर्ड बनवाने के लिए दे दूंगा। हाँ, इसमें कार्रवाई कर लो यार। ठीक है, जी कर रहा हूँ सर, जल्दी करो। ओके।
उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी। जी नमस्कार सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। हाँ और ठीक है? बढ़िया, आशीर्वाद है। ये बताइए कि क्या प्रोग्रेस है आपके यहाँ? कुछ ब्रांडिंग व्रांडिंग का और सिविल वर्क का हुआ, कुछ तय हो गया? सर सिविल वर्क के लिए हम लोग ने सिंचाई खंड से अभी बातचीत चल रही है सर, उनको टेक ओवर देंगे सर सिंचाई खंड से निर्माण के लिए। बातचीत चल आओ मत, बातचीत कर लो और डिसाइड कर लो सर। सर आज और कल डिसाइड कर लीजिए इसको, है ना? ठीक सर, ठीक सर। और वो सिविल वर्क हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी, फर्नीचर तो क्रय कर लेंगे आप लोग, जैन से करो या जैसे भी करो, है ना सर। और वो उसका विज्ञप्ति उसके लिए जो आशा ENM वाला है, लेकिन आशा नहीं, वो योगा इंस्ट्रक्टर का है जी सर। ये ध्यान रखना, विज्ञप्ति जो जारी करोगे उसमें शर्त ये जोड़ देना कि एक तो उसी निकटतम है जी, निकटतम और योग्य और एक्सपीरियंस, तीनों चीजें उसमें ऐड कर देना। उसको प्रायोरिटी होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, ठीक है ना? उसमें सिफारिश नहीं चलेगी। ठीक है सर, ठीक है। तो कब तक हो जाएगा ये सब काम? सर 25 मार्च में कंप्लीट कर लेंगे सर, उत्तरकाशी में हम लोग सर। मार्च में? फर्स्ट वीक सर, 10 दिन में कर देंगे सर। अरे यार इतना लंबा मत करो भाई। फर्स्ट वीक मार्च में सर, 10 दिन के अंदर सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। उत्तरकाशी बदानी सर से बात कर लेंगे, कॉल मिला है, कोई उठा नहीं रहा। हेलो जी सर, बदानी सर से बात कर लेंगे, फोन मिला रहा है, कोई उठा नहीं रहा। बाबू लोग कोई उठाई दे फोन, क्या है? बदानी सर से बात कर लें जरा एक बार। किसको फोन कर नहीं उठा रहा? कई फोन कर दिया उन्होंने। ठीक सर, अभी सर है ना जोगेला जी का बात हो गया। जो फोन कौन नहीं उठा रहा? नहीं उठा रहा जो फोन, उसका नाम बताओ, अभी ऑर्डर बनाओ उसके लिए। बदन जी बोलो, लिख के दे दो, क्यों नहीं उठा रहा? ठीक सर, ठीक सर। टिहरी जनपद टिहरी। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, नोडल टिहरी। आवाज आ रही है? डॉक्टर पांडे आवाज आ रही है? साहब DO साहब होंगे? हाँ DO साहब प्रेजेंट है, DO साहब भी हैं। जी DO साहब को प्लीज बात करा दीजिएगा सर की। हाँ बात कर। हाँ नोटियाल जी, बधाई आपको जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी टिहरी होने पर। धन्यवाद है, लेकिन ये भी आपकी परीक्षा है, ये SWC 31 मार्च तक रन होने हैं, ये आप समझ लीजिए सर। कोशिश पूरी रहेगी। नहीं, अगले हफ्ते फिर सचिव साहब इसमें मॉनिटर करेंगे, मैंने बता दिया। तो आपके अभी तक सिविल वर्क के बारे में किसी संस्था से बात हुई या ब्रांडिंग के बारे में क्या डिसाइड हो गया? ब्रांडिंग के लिए तो मैंने 1-2 जगह पूछा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। 1-2 जगह मत पूछो, किसी से पूछ के आज कर लो, इसको नोट करो आप डायरी में। नहीं, सिविल वर्क आज कर लीजिए। जी। ब्रांडिंग का और वो और दूसरा। हाँ, कितने हैं आपके यहाँ सेंटर? कितने हैं? 5 है। 5 है? बताओ, 5 हैं, आपने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि क्या करना है? नहीं, डिसाइड तो बहुत पूरा ही हो गया है, लेकिन थोड़ा सिविल वर्क की दिक्कत है हमें। सिविल वर्क में अगर हम फाइनल हो जाएंगे तो किसी भी एजेंसी से बात कर लो आप, और वो जो है उनको ये कहिए कि इसको तो डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात ये फर्नीचर जो वहाँ के लिए खरीदा जाना है। जी, उसके लिए तो 1-2 दिन हमको मंगा। ये जो लैब इस्टेब्लिश की करनी है, तो उसके लिए जैसे अल्मोड़ा के DO साहब से बात कर लीजिए, वो कह रहे थे अभी कि हमने कर ली है बात, तो उनसे लेकर के आप कर लीजिए उसको, क्या दिक्कत है? ठीक है। और एक तीसरा क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था? योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। हाँ, उसके लिए आपके पे बहुत प्रेशर आएंगे, इसलिए विज्ञप्ति बिल्कुल स्पष्ट करना, लोकल पेपर में करना। बिल्कुल, बहुत वही होना। स्पष्ट ऐसे होनी है कि एक तो उसकी योग्यता, दूसरा उसका एक्सपीरियंस, तीसरा उसका निकटतम। अगर निकटतम के गांव भी है 3-4 हैं, तो जो सबसे नजदीक गांव है उसको प्रायोरिटी। जी। ठीक है, तो कब तक उम्मीद करें आपसे? 10-15 दिन में कर लेंगे। आपकी पहली परीक्षा है, आप DO बने जब से? बहुत पहली परीक्षा है। हाँ, तो आप देख लो। बिल्कुल सर, कोशिश पूरी है। कोशिश नहीं है, कोशिश शब्द का मतलब तो कहीं ना कहीं कमी की उम्मीद है। नहीं जी। कब तक होना है ये बताओ? देखते हैं अगले हफ्ते 10-12 दिन। 10-12 दिन, चलो 15 दिन मान लेते हैं। ठीक है, 15 दिन में UC भी चाहिए कि आपने पैसा खर्च कर दिया, दे दिया संस्था को? ठीक है, UC भी मिलेगी। आज जितना हम खर्चा करेंगे उतनी UC बनाएंगे। ठीक है। जिला योजना की कुछ था हमारे पास? हाँ, क्या है जिला योजना का बताइए। जिला योजना में एक तो हमारे यहाँ चंबा था,
हाँ, उसमें क्या वो तो 13 लाख रुपए मिले थे। वो तो बिल्डिंग पहले बन गई थी। नहीं, वो बाउंड्री वॉल वगैरह और वो जो कुछ गार्डन गोल्डन का था। ठीक है, वो एक वो हुआ है और बाकी खोला करा कोट वगैरह में बिल्डिंग का काम है। अच्छा, नहीं और जगह कितनी जगह है आपके पास खाली टिहरी में, जहाँ हमारे नाम पे हो, विभाग के नाम पे जमीन हो, कितनी जगह है? एक तो वही झेलम वाला है, बाकी तो अभी झेलम वाला तो झेलम ही हो रहा है यार, वो तो झेलम छोड़ो तुम, वही है, बाकी और सब जगह तो वो बिल्डिंग नहीं। अन्य जगह डिस्ट्रिक्ट एक मीटिंग करके आप नोट करो सब। डीओ लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोग नोट करिए, सभी डॉक्टरों की एक मीटिंग बुलाइए या ऑनलाइन मीटिंग करिए और इनको कहिए कि जो भी जहाँ है वो उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ठीक है भाई, जिसको इसकी सीआर में लिख दो उसकी कि इसने नहीं किया काम उसकी भूमि का करने के लिए। ठीक है सर। उस डॉक्टर की सीआर में एक पॉइंट ये जरूर लिखें आप कि इन्होंने चिकित्सालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु अच्छा प्रयास किया या प्रयास नहीं किया, 2 बात ये डालो उसके सीआर में। अगर वो काम करता होगा तो उसको भूमि मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अगर वहां नहीं रहता है और काम नहीं करता है तो नहीं मिलेगी। ठीक है सर। हाँ, ये आप देख लीजिए, सभी डीओ से मेरा अनुरोध है कि इस तरह का वो आप कर लीजिए। ठीक है। अब वो अगले साल हमने 50 और बनाने HWC, भारत सरकार पैसा देगी, बिल्डिंग हमारे पास होगी नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? जी, ठीक है। इसलिए आप लोग देख लीजिए इसको, है ना? ठीक है सर। ओके। आप सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों को पुनः अवगत कराना है कि अगले हफ्ते पुनः समीक्षा बैठक की जाएगी इसी समय पे, तो आप सभी से प्रायोरिटी से इस काम को करें। सचिव महोदय इसकी डायरेक्टर साहब से रोज रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या काम हो रहा है इसमें, तो अगले हफ्ते डायरेक्टर साहब सचिव महोदय के साथ फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। तो आप जरूर इसको काम को प्रायोरिटी से कर लें, ये सारे इसको सबसे अधिक प्राथमिकता रखते हुए इस कार्य को सुनिश्चित करेंगे। और बाकी अब आगे कुछ बिंदु और हैं जिसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब ये हमारे लेखा अनुभाग से आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, तो सभी कृपया ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। में जब भारत सरकार में इसमें रिव्यू बैठक होगी तो उनके पुराने फोटोग्राफ्स भी दिखाने पड़ते हैं। ये बिल्डिंग पहले हमारी ऐसी थी और इसके बाद हमारी अब ऐसी हो गई है। दोनों फोटोग्राफ हमें वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। हमने पहले जब मीटिंग आई थी जिन जिलों में पहले बना था, हरियाणा में, पंजाब में, उन्होंने ये दिखाया वहाँ पे कि पहले हमारी ये बिल्डिंग ऐसी थी, अब हमने इसके बाद HWC के बाद ऐसी हो गई है। सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नोट कर लें कृपया। बनाने से पहले उसके फोटोग्राफ अंदर बाहर दोनों का ले लें और जब बन जाएगा उसके बाद फिर फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। वो फोटोग्राफ अपने पास रख लें, जब सरकार में कभी मीटिंग होगी या कभी आप इधर आए तो एक फोटोग्राफ उनका जरूर यहाँ पे जमा करा लें। तुरंत ही इसमें भविष्य में भारत सरकार में बैठक होगी, वो हमसे मांगेंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी वहाँ पे डिस्प्ले में चला के दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे HWC कितने हैं, जिले वाइज कितने हैं, इनकी पहले फोटोग्राफ ये थे और अब ये। एक मॉडल HWC के लिए बोला था, एक मॉडल को डेवलप करेगा, दूसरी मॉडल की जिले से आया है, 4-5 आगे बता देना क्या है। ये हमने चूंकि 22 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग ली जा रही है बजट की, इसमें हमने प्रारूप नंबर 1 दिया था। कुल प्रारूप बजट, जनवरी तक व्यय, फरवरी तक होने वाला व्यय और मार्च के महीने में समर्पण करने वाली धनराशि। पिथौरागढ़ से बन गया ये जनपद पिथौरागढ़। हेलो, पिथौरागढ़। जी सर। ये आपके यहाँ डॉक्टर साहब आपने ये बना दिया, आपकी कुल कितनी धनराशि समर्पण हो रही है? प्रारूप 1। जी सर बता रहे हैं। एजेंडा बिंदु 6 में देखो और प्रारूप नंबर 1 8310 लेटर नंबर पे। जी सर बता रहे हैं। पिथौरागढ़। हाँ सर। जिस कर्म से पहले से जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों का ये हुआ है कि समीक्षा, उसी कर्म में सभी से ये समीक्षा होगी। जी। आप ऑनलाइन।
पिथौरागढ़ सर, ये में हमारे यहाँ सर 83,268 रुपये समर्पण होगा सर। 83,268 रुपये समर्पण होगा जी सर, ये 301 में सर जी। ये लेखा शीर्षक 301 में सर, कार्यालय व्यय में, कार्यालय हेड में। कार्यालय व्यय में। बाकी आपके पास कोई बचत? और बचत तो ऐसा कुछ नहीं सर, जो भी होगा इसमें व्यय हो जाएंगे मार्च तक। ये माइनस वाला चाहिए बजट जी। और ये किराए में चाहिए हमें 68,400 रुपये बजट किराए में चाहिए सर कार्यालय का। चाहिए नहीं। आपके पास कोई बचत है? बचत हमारे पास 83,268 ही है। ये किस में है? ये है सर हमारा, एक तो अनुरक्षण, ये गाड़ी 804 में 29 में है, 29 गाड़ी में सर अनुरक्षण में। अरे अनुरक्षण आपका अप्रैल के मैंने पैसे दे दिया था, आपने अभी तक खर्च नहीं किया क्या? नहीं, इसमें मोबिलिटी में मोबिलिटी में हुआ सर, मोबिलिटी में करा था पहले खर्च। अनुरक्षण में पैसे बचा हुआ है? ये अनुरक्षण गाड़ी वाले में बचा है 32,072 रुपये सर। बताओ, इनका अनुरक्षण में पैसा बचा हुआ 32,72 गाड़ी में, अनुरक्षण में 83,268 रुपये। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत गलत बात है। आपको मई के मैंने पैसा दे दिया था, इसमें कहीं पुताई करा लेते, कहीं बाउंड्री, ये पैसा बचा हुआ है। मोबिलिटी में गाड़ी चलती रही। ये एक्चुअली में सर मोबिलिटी में चली सर उस समय। अच्छा, बागेश्वर बागेश्वर जिला बागेश्वर है कोई? बागेश्वर से अरे हरीश। बागेश्वर। हाँ जी जी सर। हाँ, आपके पास किसी हेड में कोई बचत हो रही है क्या? CCR। अरे मैम, आपके पास किसी हेड में कोई बचत है? कि कितना पैसा बचा हुआ है, कोई सरेंडर तो नहीं करना है? हाँ सर, हमारा कुछ सरेंडर नहीं करना है, कुछ वैल्यूज है किसमें? 04 यात्री 804 में यात्रा व्यय में जी, 804 में यात्रा व्यय में 80,635 रुपए की समर्पण होगी। 80,635 35 रुपए अर्पित करेंगे हम। ये ज्यादा है यहाँ। हेलो, आज ही इसको समर्पण कर दीजिए। जी, इसको कर देंगे सर। और एक 301 में इसी मद में 50,000 रुपए समर्पित करेंगे। निकालेंगे क्यों भैया? अरे जोशी जी, यार किसी का टीए बिल नहीं है वहां बकाया? हेलो, कौन बाबू? बाबू है कोई? क्या नाम है उसका? राघवेंद्र गुप्ता। अरे राघवेंद्र जी। जी सर। हाँ, वो यार एक बार बताओ, इतना पैसे तुम समर्पण कर रहे हो, क्या किसी का टीए बिल नहीं है वहां डिस्ट्रिक्ट में? इतने टीए बिल वगैरह प्राप्त नहीं है सर हमें अभी। वैसे एक्स्ट्रा है ना सर, एक तो इसमें टीटीए भी बहुत कम मिले हैं और टीए बिल भी प्राप्त नहीं है हमें। टीए बिल नहीं दिया किसी ने? ऑफिस में तुम्हारे पास नहीं है ना? ना टीए बिल नहीं है सर, ना टीए बिल है ना टीए नहीं है। आपकी मांग नहीं, आपकी मांग पे तो ये पैसा आपको दिया गया था। हेलो। हेलो, आप बोलिए। हेलो। एमपी सिंह सर बोल रहे हैं। हाँ प्रिया जी, ये देखिए आप इसमें लास्ट ईयर के जो टीए बिल होंगे उनको देख लेना। अगर वो कहीं पेंडिंग पड़े हुए तो वो हो सकते हैं। इस बार के तो टीए बिल है नहीं। कुछ लोगों के टीए बिल भी सर बजट ज्यादा भेजा है ना इन्होंने। एक बार 12,000 में भेजा है।
हाँ लास्ट ईयर के जो अगर यहाँ आए हैं माना पीरियोडिक के लिए तो देख ले, बता दें। अगर पीरियोडिक के तो तुरंत भिजवा दो, उनको यहाँ से करा देंगे। जी सर अकाउंट का ना। हेलो, अगर प्री ऑडिट होने हैं बिल कुछ वहाँ पड़े टीए बिल लास्ट ईयर के तो उन्हें भिजवा दीजिए, यहाँ से करा देंगे, उसके बाद ही समर्पण करना, किसी की पेंडेंसी ना पड़ी रहे। नहीं ऐसा ना सर, उसके लिए हमने 50,000 जो हम नहीं ये 2200 वाला है था, ये 80,000 सरेंडर कर रहा है। सरेंडर करने के बाद लोगों को बैंक में बचते हैं सर। और अब भाई आप सरेंडर कर रहे हैं, मई में पैसे मिल गया। तो 301 में क्या बता रहे हो? 301 में बताओ। वो फॉर्मेट भर के दे दो। ये भी है तो इसमें 1,60,000 के अभी 3 लोग हैं, वो 2 टीटी नहीं, 50,000 तो हमारे पास फिर भी है, फिर भी निकल जाएंगे उनके पहनने वाले के। मैंने बैलेंस शीट में रखा है, अल्मोड़ा हमने रखा है अभी अपने पास 1,12,000 प्राप्त हुआ है, इसमें से इतना खर्चा होता है 6,231, 48,000 हमने फ्री बैलेंस रखा है। रिजर्व कर रहे हैं मतलब। हेलो जी सर। हेलो, ये 301 में 301 में किस मद में समर्पण होना है? जी सर 04 में समर्पण होना है, 50,301 में समर्पण होना है 04 में, और 80,635 में समर्पण होना है 804 में 04। अच्छा, ये पूरा टीए का है? टीए और टीटीए दोनों है सर इसमें। टीए और टीटीए दोनों है सर इसमें। अच्छा, टीटीए का तो हमने निकाल दिया था, सारे बिल निकाल दिए थे टीटीए का, तो जितनी अवशेष धनराशि बची है उसको समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जी सर, हमने टीटीए तो नहीं बचा किसी का ना? अपना बैलेंस रख के कुछ पैसा सर हमने अपने पास बैलेंस रखा है, बाकी हम समर्पण। हाँ, जो अवशेष धनराशि है उसको सरेंडर कर दीजिए, जिनके टीटीए थे वो हमने रिलीज कर दिए थे उसी टाइम ना। जी 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 सर। और 804 में जो धनराशि जिसके टीटीए बिल अगर प्री ऑडिट होने हो तो उनको भिजवा दीजिए, उनको यहाँ से रिकमेंडेशन करा देंगे, और उसके बाद उनको निकालने के उपरांत जो है तुरंत जो है इसको सरेंडर कर दीजिए, जितनी अवशेष धनराशि बचेगी। एक्चुअली ऐसा है ना सर, हमारे पास वो पुराने वाले को अगर हम यहाँ भेजते भी हैं, उसके बाद भी हमने 50,000 अपने बैलेंस 50,000 हम समर्पण कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, उसको कर दीजिए तुरंत। दोनों हेड 804 और 301 में 50,000 हम बैलेंस रख रहे हैं और बाकी सरेंडर करेंगे। 301 में 45,769 रुपये बैलेंस रखा है, 50,000 सर है। 804 में सर हम 50,000 हमने बैलेंस रखा है अपने पास, 1,635 सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ बागेश्वर। हेलो बागेश्वर। जी सर। हेलो बागेश्वर जी। हेलो हेलो जी सर। हाँ, ये आपने मांगा था ना, आपके मांग अनुसार आपको दिया गया था। हेलो, आपने जो लिस्ट के अनुसार मांगा होगा ना, ये जो लिस्ट आपने दी होगी, डिमांड करी होगी जितनी, तो ये एक्सेस क्यों हो गया? ट्रांसफर होने की स्थिति में था सर, इन फ्यूचर अगर ट्रांसफर होने कोई आते हैं सर, ये सापेक्ष हमने बजट डिमांड की थी सर, अगर खाली पदों पर अगर भर्तियां होती हैं आते हैं तो उसके लिए सर, या तो ट्रांसफर होके आते हैं, तो हमने बजट डिमांड की थी। और न्यू जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें टीएबल थोड़ी मिलता है। नहीं सर, जो खाली पैड में कहीं से ट्रांसफर होके आते हैं उसकी दशा में मांगे थे सर। ये ट्रांसफर होके आते हैं वो नहीं चलता इसमें। ये 2-3 मदें ऐसी हैं, चिकित्सा हो गया, टीए हो गया, टीटी हो गया, ये बिल्कुल लिस्टिंग के अनुसार जो आप लिस्ट देंगे उसी के अनुसार मिलेगा। इसका मतलब आपने गलत सूचना दी हो। आप जितना भी बच रहा पैसा अपने पास रखे, तुरंत वापस करें। अल्मोड़ा जी जी, अल्मोड़ा 50 में थोड़ी जाती है।
हाँ जी, डॉक्टर साहब आपके पास कोई बचत हो रही है क्या? हमारे पास कोई समर्पण का कोई है नहीं। अच्छा, आपका पूरा कोई समर्पण नहीं है? कोई समर्पित नहीं है। अभी हमारे 55,000 रुपये अनुरक्षण में मिला है, उसकी TSC हो गई है, उसको दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। हमने मांगी है, प्लीज इसको आज मेल करा दीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख मुख्यमंत्री की मीटिंग है। हाँ, लिस्ट बनी है, वापस कर देंगे। हाँ, आप आज जरूर भेज देंगे, मेल कर देंगे, मेल कर देंगे। इसको मेल कर दीजिएगा। एक तो आप लोगों ने बहुत जल्दी रिपोर्ट मांगी है, हमने कल रात 10 बजे तक बनाई है इसको। वो फिर 22 तारीख को बनी है, सब ये बनी हुई है। बहुत जल्दी हम आपको, बस मीटिंग खत्म होती है, मेल कर देंगे। ओके, चलो अब इससे सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों से अनुरोध है, ये जो बजट की समीक्षा चल रही है, सूचना मांग रखी है हमने प्रारूप के, इसके मेल के माध्यम से तुरंत 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग आपको किसी जिले में कोई ज्यादा पैसा तो नहीं बच रहा है? हेलो हेलो, हाँ बिजलवाड़ जी, हेलो बिजलवाड़ जी, जी समर्पण कर देंगे आप। हेलो, हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। हाँ बिजलवाड़ जी, मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ 804 में ना 04 में इसमें हमारा करीबन 1.5 लाख रुपया बचेगा। 1.5 लाख बचेगा इसमें कुल 1.5 लाख। कौन सा जिला? इसमें कुल आवंटित था हमको। तो डॉक्टर साहब इसको समर्पण करो आप। हाँ, इसको मैं समर्पण करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज एक हमारी रिक्वायरमेंट तो सोचो ना, पीछे सचिव साहब ने, हेलो जी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप बताइए। और मैं ये कह रहा था, पीछे सचिव साहब ने हमारे 2-3 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया था। तो जैसे भट्टा चिकित्सालय में उन्होंने थोड़े से कुछ सजेशन दिए थे योगा हॉल वगैरह के लिए, तो उसमें हमको थोड़ा सा अनुरक्षण के लिए अगर आपके पास कोई बजट उपलब्ध है तो हमको उपलब्ध करा दीजिए। अभी अनुरक्षण में 804 में हम आपको दे देंगे। हम 804 में हमको करीबन 5 लाख रुपए की जरूरत है डॉक्टर साहब। अनुरक्षण जितना भी आएगा अनुरक्षण में, ठीक है, हम आपको दे देंगे। आज ही करेंगे, सब मेल कर देंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताइए, 301 में वगैरह के लिए कहीं कुछ उपलब्ध है? कागज में ढूंढो, वही से ढूंढ अभी करते हैं। ऐसा भाव से तो नहीं है, ऐसी नहीं जरूरत नहीं, इसके हिसाब से चलो ना। चल रहा है, क्या कह रहे हैं? वीडियो पॉज है नहीं, ऑन वीडियो। किसी जिले में 08 पारिश्रमिक हाँ हेलो बिजलवाड़ जी, इसमें 08 में भी हमको पारिश्रमिक में जरूरत है पैसे की, देहरादून को। हेलो जी हेलो बिजलवाड़ जी, इसमें 804 में 08 में जनपद देहरादून को 25 लाख रुपए की जरूरत है। ये इतनी ज्यादा जरूरत क्यों डॉक्टर साहब? जितने आपने मांगा था वो तो हमने दे दिया आपको, मांग के हिसाब से। नहीं, मांग के अनुपात में नहीं मिला था यहाँ धनराशि। नहीं, आपको पूरा मांग के अनुपात से मिला हुआ है, आप आकर के यहाँ चेक करवा सकते हो। अनुपूरक में मांगा हमने 25 लाख यार। अनुपूरक में मांगा गया है 25 लाख रुपया। डॉक्टर साहब, अनुपूरक स्वीकृत नहीं हुआ है। अनुपूरक स्वीकृत नहीं हुआ है तो फिर कैसे होगा? कैसे बात काम है, चलेगा? आपने पिछले साल में हमें बजट बना के दिया था कि हमको इतने की जरूरत होगी, उतना पैसा पूरा आपको दे दिया। आपने अनुपूरक में कैसे ज्यादा मांग लिया होगा इन्होंने? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मांग के अनुरूप नहीं मिला, मांग के अनुरूप बहुत कम बजट मिला हमें। अच्छा, आप जरा ये को भेजो यहाँ।
ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को, इनको भेजिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ और इसका निस्तारण करवाइए, नहीं तो ये वेतन के लिए परेशानी हो जाएगी। आप इनके हाँ मानदेय मैं वेतन के लिए। भेज दीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ, मैं भेजूंगा। ठीक केंद्र पोषित वाला सबसे बना दिया जो हमारे सैप मांगे हाँ? केंद्र पोषित के लिए जो हमने सैप मांगा वो सबका बन गया। केंद्र पोषित में आवाज भारत सरकार के जो प्राप्त हमने मेल करे थे वो सभी जिलों से बन गए। हाँ बिजलवान जी 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 बढ़ गया। अब मैं नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी 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 हाँ डॉक्टर साहब बोलिए डॉक्टर साहब। साहब हमने हमारे यहाँ कोई सिलेंडर नहीं होना कोई पैसा। ओके ओके डॉक्टर। और हमारी डिमांड है जो आपको भेज दी गई है उसमें डिमांड भेज दी गई है, खासकर जो है बॉन्ड के किराए में ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भारत सरकार के प्रारूप बन गए भारत सरकार वाले? हाँ सब बन गए, सब बन गए, भेज दिया हमने। बन गए तो इसको मेल करा दीजिएगा। कर दे रहे हैं पर थोड़ा सा हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी अलग अलग मदों में किराया उस और दूसरा अगर हम में कुछ पैसा है आप 21-22 के एक हफ्ते के लिए। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे प्लीज। सभी जिला आयुर्वेदिक विज्ञान अधिकारियों से निवेदन है कि भारत सरकार से ये एक परफॉर्मा पर मांगी गई है रिपोर्ट 21-22 के बजट के लिए आपको जो प्रेषित किए जा चुके हैं, कृपया इसको भर के अपने बजट के हिसाब से अपने सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भरते हुए इसको कब मंगाना है? आज एक हफ्ते में हाँ ये आज की मीटिंग में मांगा गया था, अभी उपलब्ध नहीं कराया आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते में तो इसको आप भेज दीजिए भर के कंप्लीट करके। हम तो आज ही भेज देंगे अल्मोड़ा वाले, या जल्दी कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। आज ही तैयार है। जिनका तैयार है वो मेल कर दीजिए, प्लीज मेल कर दीजिए, आज ही मेल कर दीजिए, इसको आज ही मेल कर दीजिए, ठीक है। हाँ बिजलवान जी पता नहीं किसी का, कभी किसी का फोटो आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। तेरा ही फोटो दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। मेल करा दीजिएगा और बजट का जो आपके पास बचा उसको समर्पण कर ले ताकि अन्य जनपदों को दिया जा सके। जैसे कई ने टीए में पैसा रोक रखा, कई जिलों को टीए में जरूरत पड़ रही है, कई भवन किराए में कहीं बचत हो रही, कई जगह भवन किराए में पैसा बच रहा है, मांग हो रही। जिसके पास जो बचत है उसको तत्काल वापिस कर दीजिए ताकि समय रहते हम दूसरी जिलों को दे दें वो पैसा, और हमारा पैसा लास्ट में समर्पण कम से कम हो। नहीं तो समर्पण में भी जो है, समर्पण में भी सचिव साहब के यहाँ से जो है फिर स्पष्टीकरण आता है बाद में कि आपने ज्यादा पैसा समर्पण किया है। जिसके पास जो पैसे बच रहे हैं वो आज ही समर्पण कर लो उसका। अब हाँ साहब ऐसा है ना, देखिए हमें कुछ पैसा उठाने का तो रकम है, दो तीन पंचायत के हम उसका जो मेंटेन करने का क्या करें। आवाज का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर साहब। ऐसा है ना जी, हमें 2-3 बिल्डिंग है जिसका थोड़ा सा करवाना है। अच्छा पंचायत में इसी अनुरक्षण का आप इसको मेंटेन करोगे। अगर आप कुछ पैसा रिलीज कर देते हो तो हम उसका मेंटेन कर लेंगे उसको। कोई नहीं है। हाँ वो तो कही दिया मैंने बॉन्ड के लिए सबके चेहरे नजर आ रहा है। ये पाला बस केयर फील्ड में और
आने वाला नंबर और कुछ बताना नहीं ना, और क्या हो रहा है वो हमने प्राग उठा भर दिए पूछेगा ना, जैसे पूछेंगे वैसे बताएंगे। हमने तो क्या दो बातें बोलना है। फोन करे में हमारे पास सोल्टी है जिन पैसा रखो वो रखा है सब। फोन करे बोल चल नहीं रहा। बंद कर देंगे। आप लोग कृपया अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सभी जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों से निवेदन है कि आप लोग जो नोडल अधिकारी है हमारे HWC के, उनको कुंभ में ड्यूटी लगाई गई है, कई जगह सुना जा रहा है। वो अपना उनको काम पूरा करना है, आप कुंभ में कैसे उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं? जो नोडल अधिकारी है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई आप, और जो हमारा वो HWC का जो CHO है मेडिकल अफसर, उसकी भी ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर ऐसा है तो उसकी जगह और विकल्प कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए उसको। ठीक है, अगर ये जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर कल को कोई दिक्कत आए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार को ये 31 मार्च तक कंप्लीट चाहिए हमें HWC का काम, और तभी जो है अगले वर्ष के लिए वो हमें पैसा जारी करेंगे। और नहीं तो 50 HWC अगले साल होनी है, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलेगा भारत सरकार से। स्टेट बस में हमारे पास उनके अनुरक्षण के लिए, उनके रख रखाव के लिए अच्छे से पैसा है, उतना है नहीं, तो भारत सरकार दे रही है, उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। और वो ये प्रधानमंत्री जी तक इसका मॉनिटरिंग करें, इस प्रोग्राम की जो है हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसलिए सचिव साहब भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नोडल अधिकारी और CHO की किसी ने ड्यूटी लगाई है तो उसको चेंज कर दीजिए, उसकी जगह दूसरा नाम दे दीजिए, वो चेंज कर दीजिए उसको। और अगर आप लोगों की कोई विशेष दिक्कत आ रही है इसमें तो आप बताइए। आप सब लोग किसी बजट के मैटर पर या इस HWC में किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले हमने कहा था कि बाद में कर लेंगे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात है तो आप बता दीजिए। अभी हम बैठे हैं, बात कर लेते हैं। सर ये विज्ञप्ति एक ही न्यूज़पेपर में दे देने से पर्याप्त हो जाएगा? हाँ पर्याप्त। पूरे रिक्रूटमेंट रूल्स दे दीजिए, जिस ब्लॉक की है उस ब्लॉक के छोटे से पेपर में दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसी। ठीक है ना, मतलब सिर्फ एक न्यूज़पेपर में छाट के हो जाएगा, मतलब बहुत है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा देने की। आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, विज्ञप्ति देनी है जिले के, कोई जिले का जो आता है। नहीं, मेरा मतलब है वो रिक्रूटमेंट रूल तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, ये कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, ये खाली पार्ट टाइम का व्यवस्था है, ये कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है ना। जी सर। उसमें गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भी कहा है कि प्रायोरिटी लोकल को दी जाएगी उसमें। जी सर। सर प्रणाम सर। उत्तरकाशी में सर बॉन में मेडिकल ऑफिसर नहीं है सर HWC में, तो बॉन में हाँ ये DO साहब बैठी हुई है, इनको हमने बोल दिया तो एक व्यवस्था कर लेंगे वहां के लिए सर। ऐसे भी मेरा सभी जिलों से निवेदन है कि जहां पर HWC है उसमें 4th क्लास वार्ड बॉय से लेके और वो क्या कहते हैं फार्मासिस्ट और डॉक्टर, तीनों की चाहे आप आसपास से व्यवस्था करिए, लेकिन उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर। जब क्योंकि HWC चलना है तो भारत सरकार के कभी भी मॉनिटरिंग हो सकती है। सर एक सौरा में एक प्रॉब्लम और आ गई सर। हेलो सर, सौरा की एक दिक्कत और आ गई सर। वहाँ जो एलोपैथ का NM सेंटर है सर, उन्होंने अभी उसको HWC में कन्वर्ट करना है सर। ठीक, उन्होंने करना है और हमने भी करना है, वो करते रहे, हम भी अपना करते रहे, और क्या करेंगे सर। मतलब दोनों चलेंगे, कोई इश्यू तो नहीं आएगा ना सर इसमें? देखिए वैसे तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए थी, पहले हमने गाइडलाइन जारी करी थी कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सर हमारे यहाँ से CMO को चला गया था लेटर, पर उस समय उन्होंने बताया नहीं, और अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने उसको इंडक्ट कर दिया। हमने अपनी तरफ से भेज दिया रणदीजा। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक है। और कोई इशू है आप क्या? जी सर, कोई इशू और है? सर वही है, दूसरा ये सर जो प्लान हमारा चेंज हुआ है बरसाली के लिए, वो हमने भेज दिया भारत सरकार को, भारत सरकार को भेज दिया। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ सर एक इशू हरिद्वार से है सर। मिर्जापुर में मिर्जापुर में HWC एक हमारा प्रपोज है, वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी है वो ऋषिकुल में अटैच है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर उसको वापस करें। नहीं, आपने उसको प्रस्ताव क्यों दिया जब वहाँ पे CHO है ही नहीं? नहीं, ये तो सर प्रस्ताव के साथ ही सर ये भेज दिया था।
नहीं तो वो अटैच कहाँ, मतलब किसके ऑर्डर से अटैच है? गवर्नमेंट के? हाँ सर। क्या है? कौन डॉक्टर? डॉक्टर का नाम? कौन डॉक्टर है? सुवेग कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सुवेग कुलश्रेष्ठ। आप एक चिट्ठी भेज दीजिए आज यहाँ। आप चिट्ठी एक लेटर भेज दीजिए यहाँ, आज ही मेल कर दीजिए एक चिट्ठी, ठीक है? ठीक है, अगर उनको वहां नौकरी करनी है तो यहाँ छोड़ दे, फिर वही चले गए। जी सर, आज ही भेज। ठीक है सर। आप कर दो ना डॉक्टर, फिलहाल उसके लिए उनकी प्रक्रिया चल रही है। क्यों विनोद को कर दो, क्या दिक्कत है? वहाँ पे भवन और उत्तरकाशी में क्या फर्क है? हाँ, आपका कोई इशू है? हमारे ना हरिद्वार जनपद में सर मल्टीपर्पज वर्कर की 7 पोस्ट खाली है। हाँ, मैंने गवर्नमेंट को भेजा है और वो अप्रूवल अभी मिली नहीं है, गवर्नमेंट में चल रहा है वो प्रक्रिया। हमारे 85 हमारे पूरे स्टेट में खाली हैं। हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा, कई बार हम दौड़ के थक भी गए, फिलहाल कोशिश कर रहे हैं हम, देखिए। ठीक है सर, थैंक यू। पैसा नहीं ना, गवर्नमेंट पैसा नहीं है इसमें। और बोलिए, और किसी क्वेरी है तो बता दीजिए। HWC के बारे में किसी को अगर क्वेरी है तो बता दीजिए। और फिर भी अगर इसके बाद भी किसी को HWC के बारे में कोई क्वेरी हो तो हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर के पांडे जी हैं यहाँ पर, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं दूरभाष पर, और हमसे भी कर सकते हैं, जैसा जब आप चाहें, जिस वक्त भी आप लोग चाहें उसी वक्त। ठीक है, ओके। इसके साथ ही अब हम ये मीटिंग समाप्त करते हैं। और आप लोग जो ये ऑनलाइन फॉर्मेट मांगे गए हैं अकाउंट की तरफ से और भारत सरकार के लिए, इसको आज ही मेल कर दीजिए। और इस सबके साथ ही जो है आप सबको धन्यवाद। और इस बैठक में आप लोगों, मैं आशा करता हूं कि अगले हफ्ते जो बैठक होगी उसमें हमें प्रोग्रेस मिलेगी, कम से कम 50%। क्यों? तो अगले 15 दिन में फिर 100%। तो आप सबसे यही उम्मीद करता हूं, और धन्यवाद। नमस्कार। ओके, नमस्कार।